Hello everyone, this is Dr. Ritwaz Saikia, and today we would like to welcome you for our EDX talk. And today we are having one global leader and academician, Avinash Parikster, who is always into the research and academic and changing the concept of academic system, contributing more and more to the research and innovation. And I want to share that he is always supporting the research community. So let us welcome with the big hand Parikh sir in this Thank you. place. And namaste sir, and नमस्ते thank you नमस्ते for joining. So सर कृपया आपके बारे में कुछ बोलिए। तो यानी कि हम लोग का जो भी रिसर्चर है और एकेडमिशियन है उन लोगों को ये सही है कि आपके बारे में थोड़ा सा जो है आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उन लोगों को आप रिसर्च में कैसे इन्वॉल्व हुए, थोड़ा सा आपके बारे में बोलिए सर। मैंने बचपन से मेरे फादर को रिसर्च करते हुए देखा है। माइक्रोस्कोप लेकर प्लांट्स की पत्तियों को बारीकी से काटते हुए मैंने देखा है। मैंने मेरी दोनों सिस्टर्स को रिसर्च करते हुए देखा है, वो भी बॉटनी की प्रोफेसर है। और ग्रेजुएशन लेवल तक मैंने भी बॉटनी को पढ़ा है, करीब से देखा है मेरे घर के रिसर्च के माहौल को। 1999 में जब मैंने एमबीए किया था, उस समय एमबीए का बूम था और मुझे सिप्ला कंपनी में जॉब का अवसर मिला। वहाँ मैंने सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स को विजिट किया, वहाँ भी रिसर्च ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। फिर डिफरेंट मार्केट्स का मैंने रिसर्च किया, जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स को हमें चलाना था, डॉक्टर्स से मिलना था। रिसर्च मुझे वहाँ भी देखने को मिली। तो रिसर्च का पार्ट हर क्षेत्र में हमको बारीकी से देखने को मिलता है। हम अगर यहाँ से घर से बाहर निकलते हैं तो घर के बाहर भी रिसर्च है, हमारा घर के अंदर भी रिसर्च होता है कि कई तरह के जो एटीट्यूड्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, परसेप्शंस होते हैं, वैल्यूज होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, तो वो अलग अलग क्यों होते हैं, उनको समझने के लिए भी हमको रिसर्च की जरूरत होती है। तो रिसर्च जो है वो हर जगह उपलब्ध है। और रिसर्च जब ये वर्ल्ड नहीं था, उसके क्रिएशन से पहले भी रिसर्च थी। शायद गॉड ने रिसर्च करके ही दुनिया को बनाया होगा। और आदमी को, उसके बारे में, जो आदमी है उसको हम कहते हैं कर्म प्रधान होना चाहिए, कलयुग है। तो कर्म के अनुसार ही आदमी को स्वर्ग और नरक मिलता है, जाना सबको ऊपर है। उसमें भी रिसर्च के अनुसार ही उसको हेवन मिलता है या उसको हेल मिलती है। तो रिसर्च के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब मैंने नौकरी की उस समय भी रिसर्च मेरे साथ था। आज भी यूडोक्सिया से जुड़ने के बाद भी मैं रिसर्च से जुड़ा हुआ हूँ। और पहला जो मेरा पेपर था वो पब्लिश हुआ था, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। और मैंने करीब से जाना था मेरे गाइड से कि रिसर्च क्या होती है। जब हम पीएचडी कर रहे थे उस समय पता लगा कि रिसर्च पेपर भी कंपलसरी होता है, उसके बिना आपका जो योगदान है, आप क्या देना चाहते हैं, प्लेजरियम के बारे में पता लगा कि आपका जो वर्क है वो 100% होना चाहिए, कि आपने किया है, यूनिक होना चाहिए। हम सब यूनिक हैं। राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम थे, उन्होंने कहा था कि हम सब यूनिक हैं। और हर आदमी जो दुनिया में आया है वो यूनिक है। जो उसके पास जो चीजें हैं, जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो उसके स्वयं के हैं। वो उसका पेटेंट तो नहीं करा सकता है, क्योंकि पेटेंट करने के लिए हमारे पास सामान होना चाहिए, लेकिन बहुत सी चीजों का हम अपने दिल में, हम अपने मन में पेटेंट कर सकते हैं। तो हर आदमी पेटेंटेड है और यूनिक है। और इस यूनिकनेस को अगर लोनलीनेस के साथ जोड़ दिया जाए और उसे यूडोक्सिया के साथ मिला दिया जाए, तो ये लोनलीनेस एक फैमिली बन जाती है। और इस फैमिली के जरिए हम विश्व तक पहुंच सकते हैं, यहाँ के लोगों से जुड़ सकते हैं। पूरा जो रिसर्च की जो दुनिया है उसको बारीकी से समझाने का काम यूडोक्सिया फैमिली कर रही है। और बचपन की तो बहुत सी बातें हैं सर। मैंने बचपन में सांप पकड़ लिया था, सांप ने मुझे काटा नहीं और मैं पकड़कर उसको मेरी फैमिली के पास ले आया था। हम ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं। और मेरे फादर ने फटाफट वो डंडे से उस सांप को हटाया और मुझे चिपकाया कि तुझे कुछ हो जाता। तो वो सांप भी बहुत जहरीला था, पता नहीं उसने मुझे क्यों नहीं काटा। तो उसमें भी मतलब रिसर्च है कि क्यों नहीं काटा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ दुनिया के बहुत बहुत विद्वान बैठे हैं, हम उनको सुने। नेपाल से आए हुए डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, मैं उन्हें सुनना चाहूंगा। और बोलने के लिए तो सर हम कितना भी बोलें, लेकिन यूडोक्सिया के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज जो यूडोक्सिया जो काम कर रहा है वो काबिले तारीफ है। और यूडोक्सिया के जो सभी मेंबर्स हैं वो अपने आप में फॉर्चुनेट हैं कि उनको यूडोक्सिया मिला है।
तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ सबको, सुनने वालों को, और खासकर ऋतुराज सर को जिन्होंने हम सबको इस मुहिम से जोड़ा है। और सिमरती मैम के मैसेजेस हमें रोज मिलते हैं और वो हमें सोने भी नहीं देते हैं, सुबह शाम रात दिन रात, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशंस के वो मैसेज होते हैं, मेंटरशिप और ट्रेनिंग से रिलेटेड वो मैसेज होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यूडोक्सिया से जुड़ने के बाद। मैं प्रसन्न हूँ और मैं मेरे और कुछ साथियों को यूडोक्सिया से जोड़ना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। और एक हम लोगों से एक प्रश्न है आपसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी कोविड-19 पैंडेमिक हुआ है और इसके दौरान जो है ज्यादातर जो स्टूडेंट है उन लोगों को क्या है कि रेगुलर क्लासेस नहीं हो रहा है, स्कूल जो है ऑनलाइन क्लासेस में आ गया है। एक न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हम लोग पहले टाइपराइटर यूज किया करते थे और उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर लिया। पहले हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, अभी हम लोग मोबाइल फोन, जूम, इंटरनेट को अडॉप्ट किया। तो वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है और उस ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादातर देखा जाता है कि विलेज एरिया का जो है यानी कि रूरल एरिया का जो है उन लोगों के सामने चैलेंजेस ज्यादा है। तो आपका कुछ ऐसा विचार जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहेंगे कि जो कि स्टूडेंट रूरल एरिया से भी हो, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, यानी कि वो भी इस दौरान में जो हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि हम लोग का ये जो एक सिस्टम है उसके अंदर आके उन लोग अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपका जो मैसेज होगा, आई थिंक दैट ये मैसेज सभी के लिए एनकरेजिंग होगा। प्लीज शेयर सर फ्रॉम योर साइड। सर रूरल जो है वो हमारा बैकबोन है, क्योंकि मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है। और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में ये चीजें आनी चाहिए कि वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा हो, वहाँ पर उपयुक्त मात्रा में जो भी एम्यूनिटीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं हैं वो सब गवर्नमेंट के लेवल पर ये चीजें होती है। लेकिन आदमी को जहाँ तक शिक्षित करने की बात है, वो एक हम जीरो टेरिटरी से भी शुरुआत कर सकते हैं। और मुझे मेरे सर ने मुझे ये बताया था कि पानी का गिलास है, ये आधा भरा हुआ है, इसको कुछ लोग बोलेंगे आधा खाली है, कुछ लोग बोलेंगे आधा भरा हुआ है। तो आपके सामने जीरो टेरिटरी है, उस जीरो टेरिटरी को आपको चमन करना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, योगदान आपको देना पड़ेगा। तो रूरल बच्चों को मैं यही कहूंगा कि जिस तरह उनकी जो प्रायोरिटीज होती है उस प्रायोरिटीज को उनके दिमाग में घुसकर पहले बदलना होगा। क्योंकि रूरल का जो व्यक्ति है वो किसान है, उसको पढ़ाई लिखाई से बहुत ऐसे किसान हैं, हमारे गांव से भी बहुत लोग हमारे पास आते हैं कुछ काम के लिए। तो उनकी जो प्रायोरिटी है वो खेत खलियान है, कर्ज कैसे चुकाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। लेडीज को जो फीमेल है उनको वो नहीं पढ़ाते हैं, उनकी शादियां हो जाती है। आज भी हमारे गांव में ही नहीं, बहुत से गांव में ये सब चीजें होती है। तो सबसे पहले हमें जो प्रायोरिटीज हैं वो सेट करनी होगी। इसके लिए एक हमें मुहिम छेड़नी होगी और हमको एक ऐसा पोर्टल तैयार करना होगा जहां पर ग्रामीण लोग आगे आएं और वो खुद बोलें कि हाँ हम हमारे बच्चों को ये सब तैयार करवाना चाहते हैं। शहर में ग्रामीण अपने बच्चों को आज भी नहीं बेच सकता है, कुछ फंड्स की दिक्कत हो जाती है। फिर सरकारों की जो प्रायोरिटीज है वो इस तरफ नहीं होती है, वो पहले तो कर्जे दे देती है, फिर कर्जे उनके माफ कर देती है। तो वोटों की राजनीति से हमको सिमट कर आगे उठना होगा और जब नए समाज का हम सृजन करेंगे तो रूरल परिवेश जो है उसको भी हमको बदलना होगा। और वहाँ का जो बच्चा है एफर्ट्स करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको हम प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, एनजीओ है, उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट उनको फंड्स भी देती है। तो हमें उन एनजीओ से भी टाई अप करना चाहिए और यूडोक्सिया के जो मेंबर्स हैं उन एनजीओ से मिलें जो गांव में एक्टिविटी करते हैं। जो मूलभूत रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देने का काम जो एनजीओ करते हैं, उनसे हम मिलकर यूडोक्सिया के साथ हम उनका कोलेबोरेशन कर सकते हैं कि आप हमें कुछ चयनित जो स्टूडेंट्स हैं वो दें, हम उनकी जिम्मेवारी लेते हैं, हम उनकी एजुकेशन की जिम्मेवारी लेते हैं। उससे मैं तो कह रहा हूँ एक गांव से अगर यूडोक्सिया किसी एक को भी अपनाएगा, लेकिन उसके लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए गवर्नमेंट को हम एक प्रोजेक्ट बनाकर भी दे सकते हैं, हम खुद एक एनजीओ के रूप में काम कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट से हमको फंड मिले। और जहां जहां पर जो ये कंट्रीज हैं जैसे घाना है, चिली है, चाड है, सूडान है, अफ्रीकन कम्युनिटीज है, वहां भी हम उनकी गवर्नमेंट से फंड्स ले सकते हैं कि हमें ऐसा फंड का जरिया दिया जाए। उस फंड पर आप मॉनिटरिंग करें कि वो फंड कहाँ जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ऐसा बहुत सा फंड हमारे पास आ सकता है और हमें काबिल लोगों की भी जरूरत है। हम उन काबिल लोगों को जो गांव का शिक्षित जो व्यक्ति है उसको भी हम यूडोक्सिया से जोड़ सकते हैं।
तो इस तरह की योजनाओं को खाली पेपर में हम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अगर मेरी भी अगर कोई आवश्यकता हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें हमारे जैसे ही 100 तैयार करने होंगे, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टार्टिंग करें और हम खुद उसमें इन्वॉल्व हुए और सब कुछ करें। हमें हमारे जैसे जब तक हम 100 तैयार नहीं होंगे तब तक उस काम को शुरू करने में भी मजा नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ जब ये बात दिमाग में आएगी तब बहुत सी योजनाएं हमारे पास आ जाएगी और गवर्नमेंट खुद हमारे लिए तैयार होगी कि हम आपको फंड दे रहे हैं, आप इस काम को शुरू करें। थैंक यू वेरी मच सर। और हमने जैसे देखा कि डॉक्टर पारिक सर ने बहुत यानी कि इन डेप्थ हम लोग को समझाया कि विलेज का जो कंट्रीब्यूशन है, हम लोग का रूरल एरिया जो है, कोई भी कंट्री आप पकड़ लीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ इंडिया का ये प्रॉब्लम है। जैसे कि सर ने कहा कि घाना, नाइजीरिया और जो भी कंट्रीज है सभी में है प्रॉब्लम। तो हम लोग का क्या है कि विलेज तक लेकर जाना है। अभी हम लोग का 2018 से आज तक 193 कंट्री कनेक्टेड हो गया है, लेकिन ऐसा बहुत सारा विलेजेस है, इवन इंडिया में भी है, जो कि यूडोक्सिया से जुड़ना चाहिए। और ये बताने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग का जो इंटरनेशनल डिजिटल कैंपस है, उसमें हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग अपना जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी कोर्स लॉन्च कीजिए। जैसे कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पे कि आप भोजपुरी में दे सके, गुजराती में दे सके, और आप कोई भी लोकल लैंग्वेज पे आप वो जो है आपका जो कोर्स है वो आप वर्ल्ड के लिए लेके आ सके। लेकिन हम लोग का डिजिटल कैंपस डीसी जो है, और वो ऐप जो है डिजिटल कैंपस यूडोक्सिया लिखने से आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हम लोग का जो वेबसाइट है https://internationaldigitalcampus.com, उसमें भी विजिट कर सकते हैं। जैसे कि पारिक सर ने बोला है कि हर किसी को अभी जुड़ना है, हम लोगों को एक दूसरे से हाथ जोड़ना है और जुड़ के कुछ करके दिखाना है। अभी टाइम वो है कि हम सिंगल घर में बैठे हुए हैं और कुछ नहीं करेंगे, उससे हम लोगों का कुछ भी किसी का भी फायदा नहीं होगा। तो ये जो टाइम है यानी कि हमें जुड़ना चाहिए। और यूडोक्सिया का मिशन एंड विजन ही यही है कि अगले जो 2 साल में है, दुनिया का किसी भी कोने से हो, लेकिन डिजिटल कैंपस में उसका एक कोर्स हो, कोई भी उसको स्किल आता हो। जैसे कि उसको वो हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि जो क्लास का रूटीन जो है, रूटीन क्लासेस ही वो उसमें आएगा। जैसे कि पारिक सर ने बोला है, हम लोग का लाइफ जो है, लाइफ का हर एक इंसिडेंट हमें कुछ सिखा के जाता है, और हर एक इंसिडेंट में जो है रिसर्च छुपा हुआ रहता है। सर ने एक एग्जांपल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जो स्नैक को पकड़ने वाला जो इंसिडेंट एक हम लोगों से शेयर किया, और ऐसे जो है उसमें भी साइंस है, नो डाउट उसमें भी साइंस है। हम लोग का कोई भी चीज हम लोग उठा के ले ले, उसमें रिसर्च और इनोवेशन का स्कोप छुपा हुआ रहता है। सिर्फ हम लोग को उसको ध्यान से देखना चाहिए। और हम लोग के साथ टाइम देने के लिए डॉक्टर पारिक सर को हम लोग का हार्दिक शुभकामनाएं। And please give a big hand to our Dr. Parik sir for such a wonderful conversation with our Eudoxia. And I wanted to share that those who are watching from different countries of the world, and today we are having the conversation in our country language in Hindi, and I want to share with you that Sir is inspiring everyone. Sir is giving us the information that everyone from the rural place of the world, from the village, they should connect with Eudoxia, and we can join our hand together. We have to find out the problem in our culture, in system, in everyday life, and we have to take it as a part of our research. We have to bring the research to the real scenario in our real life to solve the problem, and in that way we can build the new world of research and innovation with Eudoxia. My big appreciation and congratulations, and Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. Parik sir. Namaste Thank from you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much.